नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम एक है वो टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं हम। और आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वैदिक संस्कृति एवं साहित्य। कौन सा हमारा टॉपिक है? वैदिक संस्कृति एवं साहित्य। वैदिक संस्कृति एवं साहित्य। यहां से एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसको हम डिटेल के साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो वैदिक काल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था। कब से कब तक चला था? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। फिर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। कब से कब तक चला था? 1000 से 600 ईसा पूर्व। हमने बात ये की कि वैदिक काल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। फिर देखिए, हम बात किसकी करते हैं? ऋग्वैदिक काल की बात करें। हम किसकी बात करें? ऋग्वैदिक काल की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल है वो ग्रामीण सभ्यता की। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता की। ग्रामीण सभ्यता की ऋग्वैदिक काल है वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था? पशुपालन था। पशुपालन, पशुपालन है वो मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। और जो गौण व्यवसाय था वो था कृषि। गौण व्यवसाय कौन सा था भाई? कृषि था। हमने ये बात की है कि जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था, ग्रामीण सभ्यता थी, और पशुपालन है वो मुख्य व्यवसाय था, और गौण व्यवसाय था वो हमारा कौन सा था? कृषि था। फिर हम बात किसकी करते हैं भाई? वैदिक सभ्यता का जनक है वो किसको माना जाता है? तो देखिए, वैदिक सभ्यता के जनक किसको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। और जो आर्य शब्द है वो हमारी मूल धातु अरि से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अरि से मिलकर बना है, ठीक है। और अरि का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम या श्रेष्ठ होता है। अरि का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम या श्रेष्ठ होता है। अरि का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम या श्रेष्ठ होता है। अरि का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम या श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और जो आर्य थे वो क्या थे? जाति न होकर भाषा वर्ग का समूह था। क्या था भाई? भाषा वर्ग का समूह है। आर्य था वो क्या थे भाई? आर्य थे भाषा वर्ग के समूह है। ये क्या नहीं थी? जाति नहीं थी। और आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है। तो देखिए, ऋग्वैदिक
काल की हम बात करने जा रहे हैं, यानी ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ेंगे पहले और फिर उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल है वो हमारा चला था। और जो ऋग्वैदिक काल है वो ग्रामीण सभ्यता थी, पशुपालन है वो मुख्य व्यवसाय था, गौण व्यवसाय कृषि था। जनक है वो आर्य माने जाते हैं। आर्य अरि जो हमारी मूल धातु है उससे बना है वो, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है अरि का, वो सर्वोत्तम या श्रेष्ठ होता है। और आर्य थे वो क्या थे भाई, भाषा वर्ग के समूह थे, कोई भी प्रकार की जाति नहीं थी। फिर देखिए हम बात किसकी करते हैं भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं महाजनपदों की। किसकी बात करने जा रहे हैं, महाजनपदों की। तो देखिए टोटल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है। और वैदिक काल में इनका उदय हुआ था। महाजनपदों का उदय कहां से हुआ था भाई, वैदिक काल में। वैदिक काल में इनका उदय हुआ था। महाजनपदों का उदय वैदिक काल में हुआ था। कितने थे, 16 थे। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन मिलता है। कहां पर मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है वो मिलता है, ठीक है। अब देखिए 16 महाजनपदों को हम एक एक कर लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था, काशी। कौन सा था, काशी। काशी के बाद में कौन सा था, कुरु। काशी, कुरु। उसके बाद कौन सा था हमारा, कौशल। कौशल के बाद हमारा कौन सा था, मत्स्य, ठीक है। कौशल के बाद कौन सा हमारा था, मत्स्य। काशी, कुरु, कौशल, मत्स्य, शूरसेन, अंग, चेदी। चेदी के बाद में हमारा है अस्मक। कौन सा है भाई, चेदी के बाद में अस्मक। अस्मक के बाद में कौन सा है, वत्स। वत्स के बाद में कौन सा है भाई, अवंती। तो देखिए काशी, कुरु, कौशल, मत्स्य, शूरसेन, अंग, चेदी, अस्मक, वत्स, अवंती, ठीक है। गांधार, वज्जी। उसके बाद है मगध। मगध के बाद में है कंबोज। मगध के बाद में कौन सा है, कंबोज है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है वो है मल। कौन सा है, मल। तो ये हमारे जो टोटल महाजनपद हैं वो कितने हो गए, 16 हो गए। देखिए काशी, कुरु, कौशल, मत्स्य, शूरसेन, अंग, चेदी, अस्मक, वत्स, अवंती, गांधार, वज्जी, मगध, कंबोज और मल, ठीक है। तो ये हमारे 16 महाजनपद थे, ठीक है। और आर्यों के मूल स्थान से संबंधित मत की अगर हम बात करें, आर्यों का मूल स्थान, अगर हम आर्यों की मूल स्थान की बात करें कि आर्य है वो कहां से आए थे, तो देखिए जो मैक्स मूलर है, ठीक है। कौन है, मैक्स मूलर, ठीक है। और मैक्स मूलर क्या कहता है, मैक्स मूलर ये कहता है कि मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए थे। मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे, ठीक है। और लोकमान्य तिलक है, उनकी एक पुस्तक है द
एट्रिक होम्स ऑफ आर्यन, द एट्रिक होम्स ऑफ आर्यन। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इस पुस्तक में कि ये जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। लोकमान्य तिलक का क्या कहना है? लोकमान्य तिलक का यह कहना है कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। मैक्स मूलर का यह कहना है कि मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए हैं, और जो लोकमान्य तिलक है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और हम बात करें अगर दयानंद सरस्वती की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, किसकी बात करें हम? महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती का यह कहना है अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कि ये तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। तो देखिए मैक्स मूलर का कहना है मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए थे, लोकमान्य तिलक का कहना है उत्तरी ध्रुव से आए थे, और जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती है उनका कहना है अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कि तिब्बत से आए थे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कि वैदिक काल है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। जो हमारा ऋग्वैदिक काल है वो ग्रामीण सभ्यता थी, पशुपालन था, यहाँ पर मुख्य व्यवसाय, गौण व्यवसाय कौन सा था? कृषि था। जनक है वो आर्यों को माना जाता है, अरि जो मूल शब्द है उससे मिलकर बना है, और इसका जो अर्थ होता है हरि का वो सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ होता है। और आर्य क्या है भाई? भाषा वर्ग के समूह है, यानी एक प्रकार की भाषा को बोलने वाले हैं। ठीक है, एक प्रकार की भाषा को बोलने वाले जितने भी मानव थे उनको क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है, और इनकी कोई भी प्रकार की जाति नहीं थी। फिर हम बात करें महाजनपदों की कि ऋग्वैदिक काल में महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। इनका उदय वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था इनका? वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करें कि कहां पर ऐसा लिखा गया है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में ऐसा लिखा गया है। 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें, काशी, कुरु, कौशल, मत्स्य, सूरसेन, अंग, चेदी, अस्मक, वत्स, अवंती, गांधार, वज्जी, मगध, कंबोज और मल्ल है। ठीक है, फिर हम बात करें कि आर्यों का मूल स्थान कहां से है, तो आर्यों के मूल स्थान के 3 जो लोकप्रिय हमारे जो बताए गए हैं कि स्थान कहां से है, और जो विशेष व्यक्ति है उनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले अगर मैक्स मूलर की हम बात करें तो मैक्स मूलर का कहना है कि मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए थे। लोकमान्य तिलक है वो उत्तरी ध्रुव से बताते हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती तिब्बत से बताते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक था। तो विस्तार की अगर हम बात करें, तो देखिए जो मूल केंद्र था वो पंजाब में था। कहां से था? मूल केंद्र पंजाब में था। मूल केंद्र पंजाब में था। मूल केंद्र कहां पर है भाई? पंजाब में था। और ऋग्वेद के अनुसार हिमालय से जो हमारी विंध्याचल है, और गंगा से अफगानिस्तान। ठीक है, तो कहां से कहां तक? गंगा से अफगानिस्तान, एक तो हमने ये कह दिया कि गंगा से लेकर अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था, और हिमालय से विंध्याचल। तो इसका जो विस्तार था वो गंगा से लेकर अफगानिस्तान और हिमालय से लेकर विंध्याचल तक था। ठीक है, और इसको क्या कहते थे भी? सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। कौन सा प्रदेश कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश।
कहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। ऋग्वेद देखिए हिमालय और उसकी चोटी है उसको मुंजवंत कहते थे, ठीक है। तो ऋग्वेद में यहाँ हिमालय और उसकी चोटी मुंजवंत कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मुंजवंत, मुंजवंत कहलाती थी, ठीक है। और देखिए सरस्वती है वो घग्गर नदी कहलाती थी। अगर हम बात करें सरस्वती की तो ये कौन सी नदी थी? घग्गर की। सरस्वती कौन सी नदी थी? घग्गर नदी थी। और दृष्टद्युति ये थी चैतन्य नदी। कौन सी थी? चैतन्य नदी, चैतन्य नदी है वो थी। और सरस्वती और दृश्यवती है, उन दोनों के बीच का जो भाग था वो ब्रह्मवर्त कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त कहलाता था। क्या कहलाता था? भी हमारा ब्रह्मवर्त कहलाता था। फिर देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेदिक जो काल है हमारा उसमें किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो आर्यों का जो मूल स्रोत है ना वो क्या है? वेद है, ठीक है। आर्यों का मूल स्रोत क्या है? वेद है। आर्यों का मूल स्रोत कौन सा है? वेद है, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में 25 नदियां वर्णित है। कितनी नदियां वर्णित है? ये हमारा ऋग्वेद, और ऋग्वेद में कितनी नदियां वर्णित है? 25 नदियां वर्णित है। कितनी नदियां वर्णित है भाई? 25 नदियां वर्णित है, ठीक है। और सर्वाधिक उल्लेख है ना वो सरस्वती नदी का किया गया है। सर्वाधिक उल्लेख सरस्वती नदी का किया गया है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? सरस्वती नदी का किया गया है और इसको हम नदी तमा कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी तमा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम में आया हुआ है, नदी तमा सरस्वती नदी है जो सर्वाधिक उल्लेखित है ऋग्वेद में, ठीक है। और देखिए सर्वाधिक स्तुति है वो सिंधु नदी की जाती थी। सर्वाधिक स्तुति की अगर हम बात करें सर्वाधिक स्तुति है वो सिंधु नदी की जाती थी। सिंधु नदी की सर्वाधिक स्तुति की जाती थी, ठीक है। और इसको हम पवित्र नदी भी बोलते थे। कौन सी नदी बोलते थे? पवित्र नदी बोलते थे भी। पवित्र नदी हमारी कौन सी है? सिंधु नदी है। और नदीतमा सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख है। यमुना का कितनी बार है? 3 बार। यमुना का कितनी बार है? 3 बार उल्लेख है। और गंगा का 1 ही बार। गंगा का कितनी बार है? 1 बार, ठीक है। यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार है उल्लेख है, ठीक है। और देखिए जो विपाशा है जो हमारी व्यास नदी है वो प्रीगणित ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित है, ठीक है। व्यास नदी की अगर हम बात करें, व्यास नदी कौन सी नदी हमारी? व्यास नदी। इसको हम विपाशा भी बोल देते थे। क्या बोल देते थे? विपाशा नदी। अगर हम बात करें व्यास नदी की, इसको हम
विपाशा नदी बोल देते थे, ठीक है, और ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित है। कहां पर वर्णित है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कि जो हमारा ऋग्वेद है उसका में, ठीक है, उसमें आर्यों का विस्तार है, वो मूल केंद्र है वो पंजाब है और गंगा से अफगानिस्तान, हिमालय से विंध्याचल तक फैला हुआ था और इसको हम सप्त सैंधव प्रदेश बोल देते थे। फिर हम बात करें ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी को मुंजवत कहते थे, सरस्वती घग्गर नदी और दृश्यवती चैतन्य नदी थी और इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र था उसको ब्रह्मवर्त बोल देते थे। फिर हम बात करें आर्यों का मूल स्रोत है वो वेद है और ऋग्वेद में 25 नदियां वर्णित है। जो सबसे हमारी पवित्र नदी थी जिसकी स्तुति सबसे ज्यादा की जाती थी वो तो थी सिंधु नदी, ठीक है, और जो सर्वाधिक उल्लेख किया जाता है वो सरस्वती नदी का किया जाता है, इसको हम नदी तमाम बोल देते हैं। यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार उल्लेख है, व्यास नदी को हम विपाशा नदी भी बोल देते थे और इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद के नदी सूक्त में है। कहां पर है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदियों की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक कालीन नदियों की हम बात करें तो देखिए जो हमारी स्तुद्री नदी थी, कौन सी नदी थी? स्तुद्री, उसको सतलज नदी कहते हैं वर्तमान में। अगर हम बात करें स्तुद्री की, स्तुद्री नदी, स्तुद्री नदी को हम क्या बोल देते हैं वर्तमान में? सतलज नदी। कौन सी नदी बोल देते हैं? सतलज नदी। ये तो थी हमारी नदी और वर्तमान नाम, वर्तमान नाम, ठीक है। स्तुद्री नदी को हम क्या बोल देते हैं? सतलज नदी बोल देते हैं और पुरुषनी को रावी नदी। किसको? पुरुषनी को, पुरुषनी को हम रावी नदी बोल देते हैं। कौन सी नदी बोल देते हैं? रावी नदी बोल देते हैं, ठीक है। स्तुद्री को सतलज नदी, पुरुषनी को रावी नदी और आस्किनी को चिनाब बोल देते हैं। आस्किनी को चिनाब बोल देते हैं, आस्किनी, इसको हम चिनाब कहते हैं वर्तमान में, ठीक है, चिनाब बोल देते हैं। और वित्सता को झेलम कहते हैं। वित्सता को क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं। वित्सता, वित्सता को हम क्या बोल देते हैं भाई? झेलम नदी बोल देते हैं। वित्सता को हम कौन सी नदी बोल देते हैं? झेलम बोल देते हैं। और क्रुभा को काबुल कहते हैं। क्रुभा को क्या कहते हैं? काबुल कहते हैं। क्रुभा, क्रुभा को काबुल बोलते हैं वर्तमान में, क्रुभा को काबुल बोल देते हैं। और स्वास्तु को स्वात नदी, स्वास्तु को स्वात नदी, कौन सी नदी? स्वात नदी। और गोमती को गोमल नदी, गोमती को कौन सी नदी बोल देते हैं? गोमल नदी, ठीक है। और जो गोमल नदी है वो क्या है भी? ऋग्वेद में वर्णित सबसे अंतिम नदी है। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी,
गोमती है वो ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। किसकी बात करें हम? सामाजिक जीवन की। कि सामाजिक जीवन है वो आर्य किस प्रकार जीते थे? तो देखिए, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन में विभाजित थे। योद्धा थे, पुरोहित थे और सामान्य जन था। ठीक है, इनमें विभक्त थे। क्या थे भी? इनमें विभक्त थे। फिर हम बात करें कि गोत्र कितने थे? तो गोत्र थे वो 7 थे। कितने गोत्र थे? 7 गोत्र थे। कितने गोत्र थे? टोटल 7 गोत्र थे। ठीक है, और उत्पत्ति 7 ऋषियों से मानी जाती है। कितने ऋषियों से उत्पत्ति मानी जाती है? उत्पत्ति 7 ऋषियों से मानी जाती है। ठीक है, और 7 ऋषि कौन कौन से हैं भाई बताओ? भार्गव, अंगिरस, अत्रेय, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य, कौशिक, ये हमारे क्या है भाई? 7 ऋषि हैं। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था थी वो क्रम आधारित थी। क्या थी? क्रम आधारित सामाजिक व्यवस्था। क्रम आधारित सामाजिक व्यवस्था। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी वो क्रम पर आधारित थी। ठीक है, और वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ था। वर्ण शब्द का प्रथम बार उल्लेख, वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख कहां पर हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। और ऋग्वेद में वर्ण है वो कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ठीक है, और जो शूद्र है, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो शूद्र था वो इन तीनों की सेवा के लिए माना जाता था। क्या करने के लिए माना जाता था? सेवा करने के लिए माना जाता था। और इसमें से जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय थे, ये जो तीनों थे ना, वे क्या माने जाते थे भी? द्विज माने जाते थे। कि 2 बार जन्म लेते हैं, 2 बार जन्म लेने वाले माने जाते थे। कितनी बार जन्म लेने वाले माने जाते थे? 2 बार जन्म लेने वाले माने जाते थे। और क्यों माने जाते थे? क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था। क्या होता था? इनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के कारण इनको 2 बार जन्म लेने वाला माना जाता था। और जो हमारा क्षत्रिय था, क्या था? क्षत्रिय था, इसको हम क्या बोल देते थे भी? राजन्य भी बोल देते थे। क्या बोलते थे? राजन्य भी बोल देते थे। ठीक है, और जो 4 वर्णों का उल्लेख है वो कहां पर मिलता है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। कहां पर मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। नियोग प्रथा और विधवा विवाह प्रचलित थे। नियोग प्रथा, विधवा विवाह क्या थे? प्रचलित थे। नियोग प्रथा और विधवा विवाह थे वो प्रचलित थे। और सती प्रथा और बाल विवाह, प्रदा प्रथा नहीं थी। कौन कौन सी नहीं थी? सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं थी, प्रदा प्रथा नहीं थी। ये तीनों क्या थे भी? नहीं थे। ठीक है, तो देखिए हमने बात की है सामाजिक जीवन की कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार से
था। और उससे पहले हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं वो कौन कौन सी थी और उनके वर्तमान में नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्तुद्री नदी को सतलज नदी बोल देते हैं, पुरुषनी को रावी नदी बोलते हैं, आस्किनी को चिनाब नदी बोलते हैं, वित्सता को झेलम नदी बोलते हैं, क्रुभा को काबुल बोल देते हैं, स्वास्तु को स्वात नदी बोल देते हैं और गोमती को गोमल नदी बोलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित जो अंतिम नदी है वो गोमल है। फिर हम बात करें सामाजिक जीवन की, किसकी बात करें हम, सामाजिक जीवन की हम बात करें तो योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन में जो हमारा समाज था वो डिवाइड था। ठीक है, यानी कि जो आर्यों का समाज था वो कितने में डिवाइड था भाई, 3 में डिवाइड था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन में विभाजित था। फिर हम बात करें गोत्र की कि गोत्र कितने थे, तो गोत्र 7 थे और 7 ऋषियों से जन्म लेने वाला आर्यों को माना गया था और इनकी गोत्र भी कितनी थी, 7 थी। ठीक है, और अगर हम उन ऋषियों की बात करें तो भार्गव, अंगिरस, अत्रेय, ठीक है, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य और कौशिक थे। ठीक है, हमने किसकी बात कर ली, 7 ऋषियों की बात कर ली। और जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कर्म के ऊपर आधारित थी, जातिगत व्यवस्था है वो थोपी नहीं गई थी। फिर हम बात करें वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वैदिक काल में मिलता है, वर्ण। ठीक है, और वर्ण का देखिए जो प्रथम बार उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। और वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो क्षत्रिय है उसको हम राजन्य भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो शूद्र था वो इन तीनों की सेवा करने वाला माना जाता था। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों है इनको द्विज भी बोल देते थे। हम द्विज क्यों बोलते थे, क्योंकि जो इनका उपनयन संस्कार था, यानी कि इनको एक वो जनेऊ टाइप धारण करवाया जाता था इसको, तो उसको हम क्या बोलते थे, उपनयन संस्कार बोल देते हैं। और इसके कारण इसको 2 बार जन्म लेने वाला माना जाता है। फिर हम बात करें कि कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, तो विधवा विवाह था और नियोग प्रथा था, यानी अपने पति को या अपनी पत्नी को पुरुष है वो छोड़ सकता था, यानी अलग हो सकते थे दोनों। और विधवा विवाह है यानी कि किसी का जो पति है वो मर गया तो उसका पुनर्विवाह भी प्रचलित था। फिर हम बात करें सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, ये जो कुरीतियां थी वो नहीं थी। फिर देखिए विवाह की आयु कितनी थी, 16 से लेकर 17 वर्ष तक के जो बालक बालिका थे उनका विवाह किया जाता था। अब देखिए अगर हम बात करें विवाह की आयु की, विवाह की आयु कितनी थी, तो 16 से लेकर 17 वर्ष तक थी। फिर हम बात करें कि जो 16 वर्ष की कन्या अध्ययन करती थी उसको क्या कहते थे, 16 वर्ष की लड़की जो क्या करती थी, अध्ययन करती थी, उसको हम क्या कहते थे, शुद्धोवधू कहते थे। क्या कहते थे, शुद्धोवधू कहते थे। 16 वर्ष की कन्या जो अध्ययन करती थी उसको शुद्धोवधू या शुद्धोवधू कहते थे। और जो आजीवन अविवाहित रहकर अध्ययन करती थी उसको अविवाहित जीवन भर और अध्ययन करती थी। जो बालिका आजीवन क्या करती थी, विवाह नहीं करती थी और सिर्फ अध्ययन करती थी उसको ब्रह्मावाहिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मावादिनी या वाहिनी। ब्रह्मावादिनी, ठीक है। और शिक्षा हेतु देरी से विवाह करना, देरी से
विवाह करना। अगर कोई लड़की शिक्षा हेतु देरी से विवाह करती थी तो उसको हम क्या कहते थे? अमाजुक कहते थे। क्या कहते थे? अमाजुक कहते थे। अब देखिए प्रमुख विदुषी महिला। ठीक है, तो देखिए प्रमुख विदुषी महिला कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हम प्रमुख विदुषी महिला की बात करें ना, तो लोपामुद्रा थी। जो विदर्भराज की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? विदर्भराज की पुत्री थी। जिसने अगस्त्य मुनि से विवाह किया था। लोपामुद्रा कौन थी? विदर्भराज की पुत्री थी और इन्होंने अगस्त्य मुनि से विवाह किया था। फिर हम बात करें किसकी? अपाला की और विश्वस्वरा। एक तो थी विश्वस्वरा, एक थी घोषा। कौन सी थी? घोषा। और कौन सी थी? ठीक है, तो लोपामुद्रा थी, घोषा थी, विश्वस्वरा थी और अपाला थी। कौन सी थी? अपाला थी। ये प्रमुख विदेशी महिला थी। कौन सी थी? विदुषी महिला थी। ठीक है, और अब देखिए शरीर पर 3 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे। शरीर पर वस्त्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे वस्त्र? 3 प्रकार के थे। नीवी था, वो अधिवस्त्र था। नीवी अधिवस्त्र था। नीवी कौन सा था? अधिवस्त्र था। फिर हम बात करें अधिवास की, जो ऊपरी वस्त्र था। कौन सा था? अधिवास था। और अधिवास ऊपरी वस्त्र था। ऊपरी वस्त्र था। हमने नेवी की बात कर ली, जो अधिवस्त्र था। अगर हम बात करें अधिवास की, वो ऊपरी वस्त्र था। और जो वास था वो प्रमुख वस्त्र था। वास कौन सा था? प्रमुख वस्त्र। प्रमुख वस्त्र था। वास है वो क्या था? प्रमुख वस्त्र था। और जो के सत्तु को क्रम्ब कहते थे। जो का सत्तु क्या कहलाता था? भी क्रम्ब कहलाता था। क्या कहलाता था? क्रम्ब। जो का सत्तु था वो क्या कहलाता था? क्रम्ब कहलाता था। और खीर है उसको पकोदन क्या कहते थे? पकोदन कहते थे। ठीक है, या फिर क्षीरोपन कहते थे। क्या कहते थे? क्षीरोपन। तो खीर को पकोदन या क्षीरोपन कहते थे। जो का सत्तु था उसको क्रम्ब कहते थे। और गाय है उसको अघन्य माना गया है। क्या माना गया है? गाय को क्या माना गया है? अघन्य माना गया है। ठीक है, न मारने योग्य पशु होता है अघन्य, तो गाय को है वो अघन्य पशु माना गया है। फिर देखिए हम बात किसकी करते हैं कि जो हमारा सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार था, तो उसका हमने यहाँ पर कुछ वर्णन किया है। देखिए विवाह की आयु थी वो 16 से 17 वर्ष तक थी। जो 16 वर्ष की लड़की थी वो अध्ययन करती थी, उसको शुद्ध वधू कहते थे। क्या कहते थे? शुद्ध वधू या शुद्ध वधू कहते थे। फिर हम बात किसकी करते हैं? अविवाहित रहती थी, जो जीवन भर और अध्ययन करती थी, तो वो ब्रह्मवादिनी थी। कौन सी थी? ब्रह्मवादिनी थी। फिर शिक्षा के लिए देरी से विवाह करना अमाजु कहलाता था। और प्रमुख विदुषी महिला थी वो लोपामुद्रा थी। कौन सी थी प्रमुख विदुषी महिला? लोपामुद्रा थी। जो लोपा थी वो विदर्भराज की पुत्री थी और इन्होंने अगस्त्य मुनि से विवाह किया था। इसके अलावा विश्वस्वरा, घोषा, अपाला ये है वो प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। फिर हम बात करें कि शरीर पर कितने प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, तो शरीर पर 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। कौन कौन से वस्त्र 3 प्रकार के पहने जाते थे भाई? तो देखिए
पहले हम बात करें किसकी, नीवी की, तो नीवी था वो अधिवस्त्र था। नीवी था वो कौन सा वस्त्र था, अधिवस्त्र था। फिर हम बात करें अधिवास की, जो ऊपर का वस्त्र होता था। अधिवास कौन सा था, ऊपर का वस्त्र होता था। और वास था वो प्रमुख वस्त्र था। वास है वो कौन सा वस्त्र था, प्रमुख वस्त्र था। फिर हम क्या करें, क्रम्ब की बात करें, तो क्रम्ब है वो जौ का सत्तू होता था। क्या होता था, जौ का सत्तू है वो क्रम्ब होता था। फिर हम बात करें कि खीर को क्या कहते थे, तो खीर को क्षीरोपन कहते थे या पकोदन कहते थे। फिर हम बात करें कि गाय को ऋग्वेद में अगण्य माना गया है, यानी गाय को हम मार नहीं सकते। ठीक है।